बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, इज़्ज़त-माब उलमाए कराम, मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, मैं आप सब हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और आज की इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के जो मुंतज़मीन हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन हज़रात ने मुझे आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने की सआदत बख्शी। पिछली दफ़ा मैं हाज़िर हुआ था, चंद बातें मैंने अर्ज़ की थी कादियानियों की आइनी और कानूनी हैसियत के हवाले से। टाइम थोड़ा था, अब मैं अपनी बात पिछले साल जहाँ से मैंने ख़त्म की थी, मैं अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ। अगर यहाँ पे इंतज़ामिया के बिलखसूस में जिन्हें आज का जो सफ़र किया है, मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करता हूँ, हमारी जो इंतज़ामिया मजिस्ट्रेट साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, DCO के जो नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, SP साहब के, और मेरे भाई, मेरे दोस्त जो एजेंसीज़ के लोग आए यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी इस गुफ्तगू को नोट करके हुकाम बाला तक ज़रूर पहुँचाएँ। हज़रात, जर्मनी का जो हिटलर था, उसका एक वजीर इत्तलात था, उसका नाम था गोएबल्स। वो इतना झूठ बोलता था कि उसका एक नजरिया था। वो कहता था इतना झूठ बोलो कि उस पे सच का गुमान होने लगे। हजरात, अगर आज वो जिंदा होता, ईमानदारी की बात है, वो मिर्ज़ा मसरूर के हाथ पे बैठ करके कादियानी हो जाता कि यार ये तो मेरे भी उस्ताद हैं। हजरात, होता क्या है, कादियानी सोशल मीडिया पे और वैसे इस कदर पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करते हैं, इतना प्रोपोगंडा करते हैं कि उस प्रोपोगंडे की आपकी हुकूमतें उनके आगे बेहाल हो जाती हैं। कादियानी करते क्या हैं? कादियानी पूरी दुनिया में बिलखसूस अमरीकी सदर को, अमरीकी वजीर खारजा को, उनकी वजारत खारजा को, ये जितने यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, वजीर आजम हैं, उनको, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, हकूक़ इंसानी की तंजीमों को, ये तमाम को बतदरीज मुसलसल खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान में हमें हकूक़ हासिल नहीं। हजरात, होता क्या है, उसका एक दबाव आता है उन खतूत का, अमेरिकी सदर का, यूरोपीय यूनियन का, आपकी इमदाद बंद होने का खदशा होता है, हुकूमत परेशान हो जाती है। हमारा प्रेसिडेंट, हमारा वजीर आजम, हमारी वजारत खारजा, हमारी वजारत दाखिला उन खतूत, उन दबाव पे इस कदर परेशान होते हैं कि उनके पास कोई हल, वो सच्चाई की तरफ जाना पसंद ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे हजरात, एक खातून थी आसिया मसीह, उसने तौहीन रिसालत की। उसकी तौहीन कानून ये है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की उस पे लगी 295 सी लगी। तो कानून ये है कि उस केस की, जिस पे भी ये तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज होगा, उसकी तफ्तीश SP करेगा। हजरात, इस केस की तफ्तीश पाकिस्तान के मायानाज SP जनाब सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी ने की। उसने उस खातून के पूरी तफ्तीश के बाद उस खातून ने इतराफ़ किया कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मैंने मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी। उसके बाद हजरत FIR दर्ज हुई, तफ्तीश हुई, सेशन कोर्ट में केस चला गया। सेशन कोर्ट में उनके ईसाइयों के चोटी के वकला आए, मुसलमानों की तरफ से पेश हुए। सेशन जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उन्होंने तमाम जिरा के बाद, तमाम बयानात के बाद, तमाम गवाहों के बाद, तमाम तफ्तीश के बाद, तमाम चलान के बाद उस खातून को सजाए मौत सुनाई। इस खातून ने उसको हाई कोर्ट में
अपील की। हाई कोर्ट के 2 जजों ने, जो बाद में उनमें से एक जज साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने इस केस को देखा, खंगाला, पूरी तरह उस केस को खंगाला और वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार इसमें तो इस खातून ने कन्फेशन किया है, इतराफ़ किया है, इसने तौहीन की है नबी अलैहिस्सलाम की। सेशन जज ने बहुत अच्छा फैसला दिया। आपके जो एसपी साहब हैं इन्होंने तफ्तीश की, बिल्कुल दुरुस्त तफ्तीश की, उन्होंने उस सजा को बहाल किया। इस खातून ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। IMF ने कहा कि अगर इमदाद लेनी है हमारे साथ मुज़ाकरात से पहले इस खातून को छोड़े। केस चला गया जनाब साकिब निसार साहब के पास। ये अदालतों में बैठे होते हैं ना तो बड़े नेक बनते हैं, बड़े इंसाफ पसंद बनते हैं। कोई आदमी अदालत में मोबाइल की बेल बज जाए 6 महीने कैद है कि जज साहब को परेशानी हुई है कि क्यों है, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, हंसी नहीं को कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की किसी को परवाह नहीं है। और सुनिए छोड़ा किस तरह केस में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े, वो मेरे पास इसमें नहीं, वो दूसरी किताब में फैसला है, उसमें जज साहब ने छोड़ा किस तरह। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2 बुनियादों पे छोड़ा। कहा कि जो लोग रात को इकट्ठे हुए थे, पंचायत बैठी थी, एक गवाह कहता है कि 500 बंदा था, एक गवाह कहता है नहीं 700 बंदा था, इनके बयान आपस में नहीं मिलते। भाई जी वो बंदे गिनने गए थे। मुझे कोई बंदा कहे कि मतीन साहब आप 5 दिन में कॉन्फ्रेंस पे गए थे, मैं कहा जी मैं गया था। कितने बंदे थे? मैं कहा यार 40-50 हज़ार होंगे। कहता नहीं आपका जवाब दुरुस्त है, आप गए नहीं। हजरत दूसरा गवाह, दूसरी उन्होंने लिखी, इसने साकिब निसार ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि जिस मकान में पंचायत हुई है ये कितने मरले का था? कहा जनाब एक ने कहा 3 मरले का, एक ने कहा 5 मरले का, इनके आपस में बयान नहीं मिलते, चुनाचे हम इसको रहा करते हैं। और अल्लाह के बंदो, वो वहां को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए थे। आप इस पे बात करें कि क्या उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दी हैं या नहीं दी। असल बात यह है कि ऊपर से प्रेशर था। ये प्रेशर गवर्नमेंट कबूल ना कर सकी, ये जज भी कबूल ना कर सके। इसी तरह कादियानी जो हैं ये प्रोपोगंडा करते हैं और हमारी हुकूमतें परेशान होती हैं। कादियानी कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें हकूक हासिल नहीं, अमेरिका परेशान, यूरोपीय यूनियन परेशान, अक़वाम मुत्तहिदा परेशान, एमनेस्टी इंटरनेशनल परेशान, उनकी सालाना रिपोर्टें पाकिस्तान के खिलाफ आती हैं। मैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, DCO साहब के जो नुमाइंदे आए उनसे, बिलखसूस एजेंसीज के लोगों से मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ कि यार मैं आज आपके पास आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के कादियानियों को एक मेरा छोटा सा, मैं मामूली तालिब इल्म हूँ, मैंने उलमा कराम की जुतियाँ सीधी की हैं। मुझे ये पाकिस्तान का आईन है मेरे पास। इस पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि जो हकूक मुसलमानों को हासिल होंगे, आर्टिकल 19 और 20, जो हकूक मुसलमानों को हासिल होंगे तो वही हकूक ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं को और मरज़इयों को हासिल होंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक हक बता दे, एक हक जो पाकिस्तान में मरज़इयों को हासिल नहीं, मेरा केस ही खत्म हो जाता है। अब मुझे जो सजा देना चाहें मैं ब्लैंक पेपर पे लिख कर देता हूं, मुझे सिर्फ एक तो बता दे कि आपको कौन सा पाकिस्तान में हक हासिल है, हक जो कौन सा हक आपको हासिल नहीं है। देखिए कादियानियों के पूरे पाकिस्तान में पोश एरियाज, अरबों खरबों की इनकी जायदादें, बहरिया टाउन में, EME सोसाइटीज, DHA में, इनके वो वलेंशिया टाउन्स में, इनके फार्म हाउस
अरबों के हजरत, अरबों के कनालों के कनाल, मतलब जिस तरह पंडाल, ये तो कुछ भी नहीं, कादियानियों के अपने हैं। इनकी अपनी टेक्सटाइल मिलें पाकिस्तान में, टेक्सटाइल मिलें, इनकी शुगर मिलें, इनकी घी की मिलें, इनके कोरियर, इनका स्टॉक एक्सचेंज में, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना बिजनेस आप सोच नहीं सकते। इनके लॉ कॉलेजेस, इनके तलीमी अदारे, इनके पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पे मुझे मना किया एजेंसियों ने, मुझे ले गए थे, फिर मेरा सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया कि भाई आइंदा के बाद ये नाम नहीं लेना आपने कि कौन कौन सा कादियानी किस किस ओहदे पे बैठा है। अल्लाह की कसम आपके पांव से जमीन निकल जाए अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये किस किस हसास अदारे के ऊपर कहां बैठे हैं और किस किस अदारे के कलीदी ओहदों पे बैठे हैं। कौन सा हक चाहिए? और अभी तो कल आपको डिप्टी डायरेक्टर लगाया एंटी करप्शन का। ये मेरे पास किताब है, ये मौलाना अल्लाह वसाया वर्सेस फेडरेशन, ये शौकत सदीकी ने अपने फैसले में लिखा, 250 सफ़े का फैसला है। वो कहता मुशर्रफ दौर में आल इन आल पूरे पाकिस्तान की किस्मत एक कादियानी के हाथ में थी, जो मुशर्रफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और शायद आपके इसी इलाके का रहने वाला था, तारिक अजीज। आपके अक़वाम मुत्तहिदा में सारा केस जो हमारा पेश करता था वो वाजिद शमसुल हसन, ये आपका शौकत अजीज लिख रहा है। अल्लाह के बंदो बताओ तो सही कौन सा हक चाहिए? तुम्हारी तादाद क्या है? इस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी है वो है तक राउंड अबाउट 24 करोड़ है। ये 1% भी नहीं है। 24 करोड़ मुसलमान अल्लाह की कसम लस्सी पी के पेशाब कर दें, ये सारे कादियानी सैलाब में बह जाएं। और अपनी तादाद के मुताबिक हकूक लो ना। कौन सा हक तुम्हारा रोका? कौन सी तुम्हें कभी परचेजिंग में तुम जहां चाहो सर्विस जा सकते हो, आ सकते हो, तुम्हें कभी आज तक किसने रोका? हजरात जरूरी बात सुनिएगा, वो एक हक मांगते हैं और उनको एक हक जो है वो आइन नहीं दे रहा, आइन उसके आगे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1993 पेज नंबर 1718, ये 5 जजों का फैसला। वो कुछ और हक नहीं मांगते, झूठ बोलते हैं, एक हक मांगते हैं हजरत। वो हक क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का लाइसेंस दिया जाए। कादियानी कहते हैं कि हमें मिर्जा कादियानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की इजाजत दी जाए। कादियानी कहते हैं कि हमें इजाजत दी जाए, हम कहें कि मिर्जा कादियानी जो है इस पे कुरान मजीद दोबारा नाज़िल हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर या अय्युल मुजम्मल या अय्युल मुदस्सर। वो कहते हैं ये मिर्जा कादियानी है। हजरात पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, ये हजरात वहां पे गए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुतल्लिक जो फैसला दिया हजरत, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, वो कादियानियों ने पढ़ी भी है, देखी भी है, सुनी भी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम आपको पाकिस्तान में आपके मजहब के मुताबिक तबलीग करने की इजाजत दे दें तो आप हमें यह बताएं कि पाकिस्तान में आपकी जान और आपका माल और आपके वहां पे कारोबार ये किस तरह महफूज रहेंगे। साहब सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि हमने कादियानियों की किताबों का मुतालिया किया है, हम इस नतीजे पे पहुंचे। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कादियानी अपने अकायद की रूह से हर कादियानी सलमान रुश्दी है। हजरत सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम है,
लिखा कि ये अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम हैं। हजरत ये हक सिर्फ ये मांगते हैं कि हमें पाकिस्तान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नौज बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की इजाज़त दी जाए। और मेरा ख्याल है कि देखें, एक मुसलमान जो है वो अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन को किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। हजरत आपने अख्तर शिरानी को सुना होगा, शायर था, कहते हैं कि उसके जिस्म में खून नहीं शराब दौड़ती थी। हजरत बहुत वो शराब पीता था अख्तर शिरानी, बहुत कमाल शायर था। एक दफा उसने बहुत ज्यादा शराब पी, मुशायरे से फारुग हुआ, दूध नशे में लड़के इकट्ठे हो गए, सेकुलर हजरात बेदीन, उसके पास जाके, वो नशे में था, कहा गालिब के मुतल्लिक क्या ख्याल है अख्तर शिरानी साहब? कहा कौन सा शायर है, उसके शायरी आती नहीं है, शायर तो मैं हूं, उसे क्या पता है शायरी का। कहा हज़रत मीर तकी मीर कैसे शायर है? कहा छोड़ो, मैं अपनी जराबों को ऐसे करूं तो 3-3 शायर उस जैसे निकलते हैं। कहा हज़रत फैज़ अहमद फैज़, और छोड़ो, उसको तो पता ही नहीं शेर कैसे कहते हैं। कभी वो दाग का पूछें, कभी दर्द का पूछें, कभी किसी शायर का, कभी किसी शायर का। वहां एक कादियानी बैठा था, उसने कहा लोहा गर्म है, इससे तौहीन रसालत करवा ली जाए। उस कादियानी ने पूछा अख्तर शिरानी, मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? हजरात आगे शराब की खाली बोतल पड़ी, उस शराब की बोतल उठाई और उसके सर पे मारी, फेंक के मारी जोर से। कहा कमीने, एक वाहद सहारा है वो भी छीनना चाहते, हमारे पास है क्या? हजरत जब भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन होती थी, उलमाए कराम, मैं तो सीरत का मामूली सा तालिब इल्म हूँ, आपकी जूतियाँ सीधी करता रहता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपको मालूम है उसको क्या होता था? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम को इकट्ठा करते थे और उनसे कहते थे तुम में से कौन है जो मोहम्मद की मदद करे? हजरत आज भी गुंबद खजरा से सदा आ रही है कि कौन है तुम में से जो मोहम्मद की मदद करे। हारून रशीद ने पूछा था इमाम मालिक रहमतुल्लाह को कि हजरत अगर रूए जमीन पे कोई तौहीन हो तो क्या करना चाहिए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि उम्मत को बदला लेना चाहिए। हारून रशीद ने कहा हजरत अगर बदला ना ले सके तो? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा था कि फिर उम्मत को इज्तिमाई तौर पे मर जाना चाहिए। हजरत आज यहां पे एक वादा करके जाएं कि जब तक जिस्म में जान एक कतरा भी हमारे जिस्म में है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में अगर इन जजों ने, अगर इस इंतज़ामिया ने, अगर इस हुकूमत ने ऊपर से प्रेशर करके वो अगर ये फैसला ख़त्म किया या कादियानियों को दावत देने का कानून ये हमारा जो है ये इन्होंने को पास किया या उनको कोई लीनियंट व्यू लिया, तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में मैच पड़ेगा हमारा और ये गुस्ताखान रसूल का। और फिर वो वक्त साबित करेगा कि कौन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है और कौन जो है वो मिर्जा कादियानी के साथ है। ये दो कैंप लगने क़यामत वाले दिन, एक हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, एक मिर्जा कादियानी का। जो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफा करेंगे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कैंप में होंगे, और जो मिर्जा कादियानी और उनकी ज़ुर्रियत के साथ और जो मरज़ई नवाज हैं वो मिर्जा कादियानी के कैंप में होंगे। उनका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। देखिए हजरत, आखिरी बात आपसे अर्ज करता हूं कि हजरत
मौलाना मोहम्मद अनवर का शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जब गए थे बहावलपुर में, तो हज़रत जब वो जलालुद्दीन शम्स को दलाइल दे रहे थे अदालत में जस्टिस जज अकबर के सामने, तो जलालुद्दीन शम्स जब वो तावीलात कर रहा था तो हज़रत ने जज साहब से कहा कि जज साहब इसे कहें कि मेरे हाथ में हाथ दे, मैं अभी इसको मिर्ज़ा कादियानी जहन्नम में जलता हुआ दिखा सकता। तो हज़रत जब वो हजरत बाहर आए, जब हजरत बाहर आए तो एक मुरीद ने पूछा कि हजरत अगर वो आपके हाथ में हाथ दे देता तो फिर क्या वाकई ऐसा हो जाता? तो हजरत ने एक जुमला फरमाया, मेरी आज की इस तकरीर का आखिरी बस यही जुमला है हजरत, इसको कभी ना भूलिएगा। हजरत ने फरमाया जो शख्स तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं होने देता।